जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कवर कर लिए थे, उसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग एनिमेशन प्रॉपर्टी कवर करेंगे कि हम CSS में बिना जावास्क्रिप्ट का यूज़ किए हम कोई भी एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं CSS का यूज़ करके। ठीक, तो हम लोग जिसमें जितने प्रॉपर्टी हम लोग कोड करते करते देखते जाएंगे। तो पहले कोड शुरू करते हैं अपना। हेड, अब यहाँ पर लोग बॉडी ले रहे हैं, एक डिव ले रहे हैं, उसका क्लास दे दे रहे हैं मेन। अब इस डिव की पहले प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन कर देते हैं, जो कि हमारा प्रॉपर्टी होगा कुछ इस तरह। विड्थ ले लिया, परसेंट में मत जाओ यार, पिक्सल ही ठीक है, 100 पिक्सल। हाइट भी 100 पिक्सल हो गया। अब एक काम करते हैं, एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने रेड दे दिया। ठीक है, हमने बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। हमारा ये जो डिव है उसको पहले हम लोग एग्जीक्यूट करा के देखते हैं हम लोग का डिव पहले क्या आ रहा है। जैसा कि देख रहे हैं हमारा डिव एक बन के आ रहा है जिसका बैकग्राउंड हमारा रेड है, विड्थ हाइट 150 पिक्सल है। अब हमको इसको एनिमेट करना है, इसमें कलर चेंज करना है एनिमेशन से। इसका CSS का यूज करके हमको कलर चेंज करना है। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक प्रॉपर्टी आती है की फ्रेम्स, और यहाँ जो होता है एनिमेशन नेम डाला जाए। अब एनिमेशन नेम क्या होता है, एक तरह से सिलेक्टर की तरह वर्क करता है। जैसे हम CSS में सिलेक्टर यूज करते हैं, क्लास ID सिलेक्टर जो हमारा उस एलिमेंट को सिलेक्ट करता है, उसी तरह यहाँ की फ्रेम में भी इसका नेम यूज किया जाता है, एनिमेशन नेम जिसे हम लोग कहते हैं एनिमेशन नेम एनिम। ये क्या करता है, हमारा उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करता है जिसमें हमें एनिमेशन लगाना है। ठीक, हमने एनिमेशन लगाना है। इनिशियल स्टेट हमारा फ्रॉम रहेगा जिसमें हमारा बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर हमारा रेड है तो रेड ही रहेगा। फिर आता है हमारा टू, मतलब हमको कौन से कलर में जाना है, कौन सा कलर नेक्स्ट होगा हमारा, तो हमारा ग्रीन नेक्स्ट कलर होगा, हमने ये डाल दिया। ठीक, अब अभी तो हमारा ये जो है एनिमेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कुछ इसका रीजन है, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन नहीं दिया है। क्या नहीं दिया, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्यों यूज करते हैं ये भी बताते हैं। ड्यूरेशन इसलिए यूज करते हैं, हमारा कितना टाइम लगेगा किसी एनिमेशन में, वो हमारा ड्यूरेशन में आता है। ठीक, हमने हमारा 2 सेकंड ले लिया। अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, हमारा कलर चेंज हो गया, ग्रीन हो गया रेड से। ठीक, तो ये हमारा एनिमेशन में दो प्रॉपर्टी हो गई, एनिमेशन की, एनिमेशन नेम और एनिमेशन ड्यूरेशन। नेक्स्ट जो आता है हमारा एनिमेशन डिले। जैसा नाम से ही आपको पता चला एनिमेशन डिले, ये क्या करता है, हमारा डिले करता है कि मतलब ये बताता है कितना डिले हो गया हमारा एनिमेट होगा। ठीक, जैसे हमारा पहले क्या था, हमारा तुरंत हमारा चल जा रहा था, जैसे कि हम रिफ्रेश करते तुरंत हमारा कलर चेंज हो रहा था। अब थोड़ा रुकेगा 2 सेकंड, फिर हमारा कलर चेंज करेगा। 2 सेकंड बाद हमारा कलर चेंज करना शुरू किया, क्योंकि हमने यहाँ एनिमेशन डिले 2 सेकंड दिया था। ठीक, अब उसके बाद आता है एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। ये क्या करता है, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, ये क्या करता है, हमारा ये बताता है हमारा कितनी टाइम्स, कितनी बार हमारा आइट्रेट होगा, कितनी बार हमारा एनिमेशन होगा। हमने 2 लिया है तो पहली बार चेंज हुआ, दूसरी बार में हमारा चेंज हो गया। ठीक, तो ये हमारा एनिमेशन आइट्रेशन काउंट हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्शन, एनिमेशन डायरेक्शन। एनिमेशन डायरेक्शन में हमारा एनिमेशन डायरेक्शन में हमारे 4 प्रॉपर्टी होते हैं, उसको अभी आगे देखेंगे। पहले हम लोग काम करते हैं, ये जो हम लोग फ्रॉम लेके चल रहे हैं इसको किसी अनदर वे में हम लोग इसका कोड देते हैं। ठीक, हमने 0% दिया। अभी बताएंगे हम लोग परसेंट में क्यों लेके चल रहे हैं और क्या इसका कारण है कि हम क्यों इस तरह यूज कर रहे हैं। ठीक, हमने 0% लिया। अभी हम सीधे पहले वो प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं, बाद में देखा जाएगा जो होगा। ठीक, 0 पिक्सल, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। पहले इसको हम लोग कोड लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं इसको क्या है। ठीक, 75 100।
अब देखते हैं क्यों यूज़ किए हैं। जैसे कि हम एनिमेशन जो करना चाह रहे हैं वो हम कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आए, फिर यहाँ से इधर आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से आए। तो हमारा इनिशियल स्टेट क्या है, टॉप से भी कोई मार्जिन नहीं है, लेफ्ट से भी कोई मार्जिन नहीं है। जैसे हमारा नेक्स्ट पोजीशन पे आएगा, यहाँ आएगा, वहाँ क्या होगा, हमारा मार्जिन लेफ्ट क्या होगा, हमारा कुछ मार्जिन लेफ्ट होगा, टॉप हमारा कुछ नहीं। तो उसी को देख के हमने क्या किया, लेफ्ट 200 पिक्सल का मार्जिन दे दिया, टॉप पे हमने 0 पिक्सल का दे दिया। फिर जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, टॉप भी मार्जिन होगा, लेफ्ट भी मार्जिन होगा, तो लेफ्ट भी मार्जिन कर दिया, टॉप भी मार्जिन कर दिया। फिर उसके बाद क्या आता है, यहाँ से जब यहाँ आएगा तो हमारा लेफ्ट मार्जिन 0 होगा और टॉप मार्जिन कुछ होगा, जो कि हमने यहाँ 200 पिक्सल टॉप का लिया, इसका 0 कर दिया। अब जब इनिशियल स्टेट में जैसे पहुंचेंगे वो हमारा 0 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट में जहाँ है वहीं हमारा रहेंगे। अब ये हमारा डायरेक्शन लेते हैं। डायरेक्शन इसमें 4 तरह से होते हैं। एक तो नॉर्मल होता है, इसमें पोजीशन जब तक देंगे नहीं तब तक ये हमारा शुरू नहीं होगा, इसमें पोजीशन दे देते हैं। अब हमने नॉर्मल दे दिया। नॉर्मल क्या होता है, हमारा नॉर्मल जैसे मूव करता है वैसे हमारा नॉर्मल मूव करता रहेगा। यहाँ से डिले हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, हमने डिले हटा दिया। अब रिफ्रेश की कुछ इस तरह हमारा चलना, ठीक। अब क्या, ये तो नॉर्मल फॉर्म हो गया, बट और आता है एक रिवर्स आता है। रिवर्स ये क्या करता है, अब जैसा देख रहे हैं ये बैकवर्ड फॉर्मेट में हमारा मूव कर रहा है, ठीक। और नेक्स्ट जो आता है हमारा डायरेक्शन वो आता है अल्टरनेट। अल्टरनेट पहले तो, अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक, पहले तो हमारा फॉरवर्ड चलेगा, फिर फॉरवर्ड चल के फिर बैकवर्ड होगा। जैसे फॉरवर्ड गया, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड जाएगा, फिर बैकवर्ड, इस तरह चलता जाएगा। जैसे हम इसको 4 बार कर देते हैं, फॉरवर्ड गया, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, कुछ इस तरह हमारा वर्क करता है, ठीक। फिर उसके बाद जो आता है अल्टरनेट रिवर्स आता है। ये क्या करता है, पहले रिवर्स से शुरू करता है। अल्टरनेट का मतलब वही जो पुराना वाला अल्टरनेट था कि एक फॉरवर्ड चलेगा तो एक बैकवर्ड चलेगा, बट यहाँ क्या अल्टरनेट रिवर्स है। तो क्या होगा, पहले रिवर्स चलेगा फिर फॉरवर्ड चलेगा। जैसा कि पहले बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, इस तरह से हमारा चलेगा, ठीक। ये तो हमारा डायरेक्शन तक का हो गया, ये इतने हमारे प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा एनिमेशन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन आता है, ठीक। तो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन में हमारे कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके कुछ वैल्यू होते हैं। एनिमेशन फंक्शन टाइमिंग के कुछ वैल्यूज होते हैं, उसको भी हम लोग कवर करते हैं यहाँ पे। इसको कुछ देर के लिए हटाते हैं एनिमेशन, इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं, इसको हटा के हम पुराना वाला लेके आ जाते हैं, जो कि हमारा रहेगा फ्रॉम, यहाँ लेफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट 0 पिक्सल, टॉप भी हमारा 0 पिक्सल, ओके। और जैसे हम 2 पे जा रहे हैं, टॉप तो हमारा 0 पिक्सल ही रहेगा और हम 300 पिक्सल ले रहे हैं, ठीक। अभी मान लो इसको हम कर रहे हैं तो हमारा कुछ इस तरह हो रहा, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें कुछ इसकी जो फंक्शन है उन सबको चेक करना है कि कैसे क्या चल रहा है, ठीक। तो उसके लिए हम लोग फंक्शन पहले यहाँ इन सबको पहले हटाते हैं हम लोग। इतना हमारा हो गया। हम क्या करते हैं, हमको इसमें प्रॉपर्टीज जो है, कितने प्रॉपर्टी हैं इसमें, हमारे 6 प्रॉपर्टी हैं, पांच पांच प्रॉपर्टी है। उन सब पांचों प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमारा, यहाँ पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। पहला जो हमारा इस प्रॉपर्टी है, फिर लीनियर प्रॉपर्टी है, फिर एसिन प्रॉपर्टी है, आउट, इन आउट, ये हमारी प्रॉपर्टीज है। इन सबको इसमें कवर करेंगे ये कैसे होता है। अब जैसा एस जो होता है उसका क्या होता है, उसमें जो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन होता है उसमें टाइमिंग जो देता है वो क्या करता है, पहले स्लो से स्टार्ट होता है, फिर स्टार्ट तो स्लो होगा, फिर चलेगा फास्ट, फिर जब एंड होगा तो हमारा स्लो हो जाएगा। और लीनियर में सेम स्पीड में हमारा मूव करता है। और केसिन जो होता है, एसिन, इसमें क्या होता है कि स्टार्ट तो हमारा जो होता है, स्टार्ट हमारा स्लो होगा और एंड जो जाएगा वो एंड हमारा फास्ट होगा। और एस आउट में क्या होता है, हमारा एंड स्लो होता है, स्टार्टिंग फास्ट होती है। एस इन आउट जो होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग स्लो होता है और बीच में जो पार्ट बचता है उसमें हमारा फास्ट मूव करता है, ठीक। अब हम लोग इसको कोड के माध्यम से करते हैं।
उसके लिए हमें कितने 5 है, 5 डिव ले लेते हैं पहले। पांच डिव हो गया। अब इन सब की क्लास को चेंज कर देते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, अब इन सब का पहले जो है यहाँ एनिमेशन तो हम लोगों ने हमने दे दिया, जो भी एनिमेशन देना है और सब कुछ दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मेन ना करके डिव कर देते हैं, सब में ये चला जाएगा। ठीक, डिव हमने एनिमेशन हर एक डिव को दे दिया। अब हमें क्या करना है, इसके जो टाइमिंग फंक्शन देना है वो लेके चलना है, टाइमिंग फंक्शन। ओके, टाइमिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी देने के लिए सबको अलग अलग हम टाइमिंग फंक्शन में लेके चलते हैं, उसका सिलेक्टर यूज करते हैं, इसमें एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन डालते हैं। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन मैंने पहले लीनियर ले लिया, सारा एक साथ हम कर लेते हैं तो उसमें ताकि बताने में इजी होगा कि कैसे ही चल रहा है। सॉरी, मेन का दूसरे ट्यूब की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन जो होता है लीनियर ना करके यहाँ एस कर देते हैं। और फिर हमारा आता है मेन, मेन का तीसरा है, उसमें क्या होता है हमारा एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन जो होगा हमारा इन हो जाएगा। ओके, अब इन के बाद हमारा क्या होगा, नेक्स्ट जो आएगा हमारा, इसी को कॉपी पेस्ट करते जाते हैं यार। एक और बचा, उसको भी कर देते हैं। ये हमारा जो है इन और आउट होता है, इन माइनस आउट, इन आउट। ओके, तो हमारा कौन सा है, पांचवा है, हमारा 4 है, और हमारा जो होता है आउट होता है। ओके, इसका विड्थ जो हम लोग 150 पिक्सल करते हैं, हाइट जो हम लोग का 20 पिक्सल करते हैं। ठीक, कुछ शो नहीं हो रहा, इसमें कुछ डालते हैं हम लोग करेक्ट ड्यू में। इस ड्यू में हमारा लीनियर का है तो लीनियर डालते हैं, एस इन आउट होगा, ये आउट, और ये हमारा इन आउट होगा। इसमें कलर नहीं शो रहा, हमारा डिव लिए है ना, ओ सॉरी, यहाँ एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर रहे हैं ना, टैग सिलेक्टर, तो हम यहाँ डिव शिफ्ट लेंगे। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है इस तरह कुछ चल रहा है। इनमें थोड़ा स्पेस दे देते हैं, मार्जिन देते हैं, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल। ओके, अब जैसा कि देखिए ना थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। हमने क्या बताया, लीनियर जो होता है एकदम इक्वल स्पीड में जाता है। ठीक, इसमें हम जो एनिमेशन आइट्रेशन लगा देते हैं पहले, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट हमने यहाँ 20 बार दे दिया। ठीक, क्योंकि हमको ये भी जानना है ना कैसे क्या चल रहा है। जैसा कि हमने क्या बोला कि लीनियर जो होता है सेम स्पीड में चलता है, तो जैसा कि देख रहे हैं जैसे शुरू हुआ वैसे ही हमारा खत्म हो रहा है, लीनियर स्पीड, लीनियर जो है वैसे ही शुरू हो रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट जो था हमने क्या लिया था, एसिन, सॉरी एस लिया था। एस में क्या होता है, इसमें स्टार्ट तो स्लो होता है, हमने क्या बोला स्टार्ट तो स्लो होता है, फिर जो होता है हमारा फास्ट में जाके पूरा खत्म होता है। ठीक, तो जैसा कि आप लोग देखेंगे कुछ इस तरह आ रहा, स्टार्ट हमारा जो हुआ फास्ट हुआ, फिर जाके हमारा स्लो हो गया। ठीक, ये हमारा एस का है। फिर एसिन क्या होता है, ये हमारा स्लो स्टार्ट होता है। ठीक, तो हमारा एसिन क्या, हमारा तीसरा वाला है एसिन। अब जैसा कि देख रहे हैं स्लो स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में हमारा एंड हो रहा है, वो फास्ट हो रहा है। ठीक, और वहीं जहां हम एस एस आउट का ले लें, उसमें क्या क्या हमने बोला था कि एस आउट में क्या होता है, जो होता है हमारा एंड स्लो होता है, स्टार्टिंग फास्ट होती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एस आउट में स्टार्टिंग तो फास्ट हुई लेकिन अंत आते आते स्लो हो गया। एस इन आउट स्टार्ट और एंड स्लो होगा, बाकी सब बीच में जो होगा वो फास्ट होगा, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे कि कैसे कैसे वो चल रहा है। ठीक, तो आज का वीडियो जो है, आज के वीडियो में इतना ही। तो आई होप पूरा एनिमेशन कैसे यूज़ करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।